नमस्कार भक्तों, शुभ लाभ भक्ति चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय भक्तों, कलयुग के जागृत देवता, संकट मोचन राजा रामचंद्र के परम दूत बजरंगबली की असीम कृपा आपके, आपके बच्चों और आपके पूरे परिवार पर सदा बरसती रहे। भक्तों, कलयुग में एक यही ऐसे देव हैं जो आज भी सशरीर इस धरती पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों की हर पुकार को सुनने के लिए पल भर में दौड़े चले आते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम का नाम लिया जाता है, वहाँ बजरंगबली अदृश्य रूप में आंसुओं से भीगे नैनों के साथ उपस्थित रहते हैं। वैसे तो आपने मंगलवार व्रत की नई कहानियां सुनी होंगी, राजा रानी की, लेकिन आज मंगलवार के इस पावन और मंगलकारी दिन पर मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाऊंगी जहां भक्ति, विश्वास और समर्पण की एक बिल्कुल नई और अद्भुत गाथा लिखी गई थी। यह कहानी है वीरपुर के एक ऐसे सीधे साधे और परम हनुमान भक्त की, जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी हनुमान जी के नाम का दामन नहीं छोड़ा। तो चलिए अपने मन में गदाधारी मारुति नंदन का ध्यान धरिए और शुरू करते हैं मंगलवार व्रत की यह परम पावन और नई अमर कथा। यह गाथा है विंध्याचल की पहाड़ियों के पास बसे वीरपुर नाम के एक छोटे से गांव की। उस गांव में रामदास नाम का एक मूर्तिकार रहता था। रामदास का जीवन बहुत सीधा और सादगी से भरा था। वह दिन भर मिट्टी और पत्थरों को तराश कर प्रभु श्री राम और हनुमान जी की अत्यंत सुंदर और सजीव मूर्तियां बनाता था। रामदास के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी हनुमान भक्ति। वह हर मंगलवार को बिना अन्न जल ग्रहण किए पूरी निष्ठा से संकट मोचन का व्रत रखता था। मंगलवार के दिन वह ना तो किसी से धन का लेन देन करता और ना ही सांसारिक बातों में समय गवाता। उसका पूरा दिन हनुमान जी के मंदिर की सफाई करने, सुंदरकांड का पाठ करने और भूखों को चने गुड़ का प्रसाद बांटने में बीतता था। रामदास अक्सर मूर्तियां बनाते हुए गुनगुनाया करता था, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। उसका विश्वास था कि जिसके सिर पर बजरंगबली का हाथ हो, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रामदास की पत्नी जानकी भी पति के कदमों पर चलती थी और हर मंगलवार को घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाकर हनुमान जी का स्वागत करती थी। दोनों अपनी छोटी सी कुटिया में बेहद सुखी थे, लेकिन समय का चक्र हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अचानक उस क्षेत्र में भैरव सिंह नाम के एक अत्यंत क्रूर, अहंकारी और नास्तिक जमींदार का आतंक बढ़ गया। भैरव सिंह को अपनी शक्ति और धन पर बहुत घमंड था। वह ना तो देवताओं को मानता था और ना ही किसी भक्त का सम्मान करता था। एक दिन भैरव सिंह की नज़र रामदास की कुटिया और उसके पास स्थित हनुमान जी के प्राचीन सिद्ध मंदिर पर पड़ी। जमींदार वहां अपना एक बड़ा महल बनाना चाहता था। भैरव सिंह ने अपने सैनिकों के साथ वहां आकर रामदास को धमकी दी और कहा, मूर्तिकार,
अगले मंगलवार तक यह कुटिया और यह मंदिर खाली कर दो, अन्यथा मैं इस पूरे मंदिर को जमींदोज कर दूंगा और तुम्हारी बनाई मूर्तियों को खंडित कर दूंगा। यह सुनकर रामदास का शरीर कांप उठा, लेकिन उसका मन विचलित नहीं हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, यह कुटिया मेरी भले हो, पर यह मंदिर मेरे बजरंगबली का है। मैं जीते जी अपने प्रभु का स्थान नहीं छोड़ सकता। भैरव सिंह अट्टहास करते हुए बोले, तो ठीक है, अगले मंगलवार को मैं स्वयं अपनी सेना और हाथियों के साथ आऊंगा। देखते हैं तुम्हारा यह पत्थर का हनुमान तुम्हें मेरी शक्ति से कैसे बचाता है। भक्तों, अब अगले मंगलवार के दिन में केवल 3 दिन बचे थे। पूरा गांव डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन रामदास ने अपनी कुटिया के भीतर हनुमान जी के चरणों में सिर रख दिया। उसकी भक्ति की एक ऐसी कठिन और अग्नि परीक्षा शुरू होने वाली थी, जहां एक तरफ जमींदार का विनाशकारी अहंकार था और दूसरी तरफ एक अकेले भक्त का अटूट विश्वास। क्रूर जमींदार भैरव सिंह की धमकी के बाद पूरे वीरपुर गांव में सन्नाटा पसर गया था। गांव के लोग रामदास के पास आए और बोले, रामदास, जमींदार के पास धन भी है और बल भी। उसके सिपाही और मतवाले हाथी पल भर में तुम्हारी कुटिया और इस मंदिर को मिट्टी में मिला देंगे। अपनी भलाई चाहो तो यहाँ से हट जाओ। लेकिन रामदास ने अपनी अश्रुपूर्ण आंखें ऊपर उठाई और कहा, भाइयों, संकट के समय जो अपने प्रभु का साथ छोड़ दे, वह भक्त कैसा। कलयुग में जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो बजरंगबली ही मार्ग दिखाते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जैसे जैसे मंगलवार का दिन नजदीक आ रहा था, रामदास की चिंता बढ़ती जा रही थी। वह अपनी मूर्तियों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि हनुमान जी के उस विग्रह की रक्षा के लिए व्याकुल था, जिसे उसने अपने हाथों से गढ़ा था। जब सोमवार की रात आई तो रामदास को पूरी रात नींद नहीं आई। वह रात भर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठा रहा। तभी उसके मन में एक अत्यंत कठिन और गुप्त संकल्प ने जन्म लिया। उसने निश्चय किया कि वह मंगलवार के इस व्रत को केवल उपवास तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि इस बार वह प्राणपण व्रत रखेगा। इसका अर्थ था कि जब तक बजरंगबली स्वयं आकर इस मंदिर की रक्षा नहीं करते, तब तक वह ना तो अन्न का एक दाना मुंह में डालेगा और ना ही मंदिर के गर्भगृह से बाहर कदम रखेगा। यदि जमींदार मंदिर तोड़ेगा तो सबसे पहले हथौड़ा रामदास के सीने पर चलेगा। उसकी पत्नी जानकी ने भी अपने पति के इस संकल्प में उसका साथ देने की कसम खाई। अगली सुबह मंगलवार का वह भयावह दिन आ पहुंचा। सूर्य की पहली किरण के साथ ही दूर से ढोल नगाड़ों और हाथियों के चिंघाड़ने की आवाजें आने लगी। जमींदार भैरव सिंह अपने दर्जनों क्रूर सिपाहियों, कुल्हाड़ियों, बल्लमों और 2 विशालकाय हाथियों के साथ मंदिर की ओर बढ़ रहा था। गांव के लोग डर के मारे झोपड़ियों में छिप गए थे। रामदास और जानकी ने सुबह का पूजन समाप्त किया। हनुमान जी को चने और गुड़ का भोग लगाया। मंदिर के मुख्य द्वार की चौखट पर जाकर दोनों हाथ जोड़कर बैठ गए।
उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक अजीब सा दिव्य तेज था। कुछ ही पलों में भैरव सिंह अपने तामझाम के साथ मंदिर के ठीक सामने आकर रुका। उसने रामदास को चौखट पर बैठे देखा तो अहंकार से हंसते हुए बोला, क्यों मूर्तिकार, मैंने कहा था ना कि अपनी जान बचानी है तो यहाँ से भाग जाओ। कहाँ है तुम्हारा वह संकट मोचन? बुलाओ उसे, क्योंकि अब मेरी सेना इस मंदिर को ढहाने जा रही है। रामदास ने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, जमींदार साहब, यह मंदिर किसी मनुष्य का नहीं, साक्षात पवन पुत्र का है। यदि आप में साहस है तो कदम आगे बढ़ाइए, लेकिन याद रखिएगा कि महाकाल के अवतार के क्रोध से आपको कोई नहीं बचा पाएगा। इस बात ने भैरव सिंह के अहंकार में घी का काम किया। उसने गुस्से में तमतमाकर अपने महावत को आदेश दिया, हाथी को आगे बढ़ाओ और एक ही टक्कर में इस मंदिर के मुख्य द्वार और इस मूर्तिकार को कुचल डालो। जैसे ही वह विशाल हाथी अपनी सूंड उठाए रामदास की तरफ बढ़ा, रामदास ने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी ताकत से चिल्लाया, जय सिया राम, रक्षा करो प्रभु। भक्तों, जैसे ही मदमस्त हाथी अपनी सूंड उठाए रामदास की तरफ बढ़ा, वहां उपस्थित हर इंसान की सांसें थम गई। जमींदार भैरव सिंह के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी, लेकिन रामदास और उसकी पत्नी जानकी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और उनके कंठ से केवल एक ही ध्वनि निकल रही थी, जय बजरंगबली, रक्षा करो हनुमान। अभी हाथी के कदम मंदिर की चौखट से महज कुछ फीट की दूरी पर ही थे कि अचानक प्रकृति ने एक ऐसा करवट बदला जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। कड़कड़ाती धूप के बीच अचानक आसमान में काले घने बादलों का डेरा जमा हो गया। हवा की गति इतनी तीव्र हो गई कि एक भयंकर बवंडर उठ खड़ा हुआ। धूल और सूखे पत्तों का वह बवंडर सीधा जमींदार भैरव सिंह और उसके सैनिकों की तरफ बढ़ा। हवा का वेग इतना प्रचंड था कि सिपाहियों के हाथों से कुल्हाड़ियां और भाले छूट छूट कर गिरने लगे और तभी एक ऐसी भयंकर बिजली कड़की जिसकी गड़गड़ाहट से पूरी धरती कांप उठी। उस गर्जना को सुनकर वह मतवाला हाथी जो मंदिर को तोड़ने आगे बढ़ा था, अचानक डर के मारे चिंगाड़ उठा। उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। महावत ने उसे अंकुश मारकर आगे बढ़ाने की लाख कोशिश की, लेकिन हाथी ने अपने ही महावत को अपनी सूंड से उठाकर दूर फेंक दिया और उल्टे पैर जमींदार के सिपाहियों की तरफ ही दौड़ने लगा। सैनिकों में भगदड़ मच गई। भैरव सिंह खुद अपने घोड़े से गिरते गिरते बचा। वह गुस्से से पागल होकर चिल्लाया, कायरो एक मामूली आंधी से डर गए। इस मूर्तिकार ने कोई जादू टोना किया है। हाथियों को पीछे हटाओ, मेरे सिपाही खुद आगे बढ़ेंगे और इस मंदिर के पत्थरों को उखाड़ फेंकेंगे। इधर मंदिर की चौखट पर बैठे रामदास ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि पूरा वातावरण बदल चुका था। तेज आंधी चल रही थी, लेकिन अचरज की बात यह थी कि जहां रामदास और हनुमान जी का मंदिर था, वहां हवा बिल्कुल शांत थी। मंदिर के गर्भगृह में
जल रहा घी का दीपक तेज आंधी में भी टस से मस नहीं हो रहा था। वह अखंड रूप से जगमगा रहा था। यह मंगलवार के व्रत और हनुमान जी की शक्ति का साक्षात प्रमाण था। मंदिर के 5 खूंखार सिपाही नंगी तलवारें और भारी हथौड़े लेकर जैसे ही मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए आगे बढ़े, तभी मंदिर के ठीक पीछे लगे एक विशाल पुराने बरगद के पेड़ से एक ऐसी छलांग लगी कि सब स्तंभित रह गए। सामने एक विशालकाय लाल आंखों वाला और व्रज के समान सुगठित शरीर वाला एक वानर आकर खड़ा हो गया। उस वानर की पूंछ इतनी लंबी थी कि उसने देखते ही देखते मंदिर की सीढ़ियों को घेर लिया। उसने अपने दोनों हाथ अपनी छाती पर मारे और एक ऐसी गर्जना की जिससे पूरा जंगल गूंज उठा। उस वानर के आते ही जमींदार के सिपाहियों के पैर जमीन से उखड़ गए। भक्तों, उस विशालकाय और वज्र के समान सुगठित शरीर वाले वानर को मंदिर की सीढ़ियों पर रक्षक के रूप में खड़ा देखा। जमींदार भैरव सिंह के सिपाही भय से कांप उठे। उस वानर की लाल आंखें अंगारे की तरह दहक रही थी और उसकी लंबी पूंछ ने पूरे मंदिर परिसर को एक सुरक्षा कवच की तरह घेर लिया था। लेकिन भैरव सिंह का अहंकार अभी भी 7वें आसमान पर था। उसने अपने डरते हुए सिपाहियों को डांटते हुए चिल्लाकर कहा, कायरो, एक अदने से जानवर को देखकर पीछे हट गए। तलवारें निकालो और इस वानर को रास्ते से हटा दो। अपने मालिक का आदेश पाकर 5 खूंखार सिपाही अपनी नंगी तलवारें लेकर उस दिव्य वानर की ओर झपटे। जैसे ही पहली तलवार उस वानर के भुजाओं पर पड़ी, वहां एक जोरदार टंकार हुई, जैसे लोहा किसी वज्र से टकराया हो। तलवार के टुकड़े टुकड़े होकर हवा में बिखर गई, लेकिन उस वानर की त्वचा पर एक खरोंच तक नहीं आई। इससे पहले कि दूसरे सिपाही कुछ समझ पाते, उस दिव्य वानर ने अपनी लंबी पूंछ को हवा में लहराया और एक ही झटके में उन सभी सिपाहियों को हवा में उड़ाकर दूर फेंक दिया। सिपाही लहूलुहान होकर जमीन पर जा गिरे और उठने की हिम्मत ना कर सके। यह देखकर भैरव सिंह के होश उड़ गए। उसने गुस्से में अपने सबसे शक्तिशाली और मतवाले हाथी के महावत को चीखकर हुक्म दिया, इस जानवर को कुचल डालो, आगे बढ़ो। वह विशालकाय हाथी चिंघाड़ता हुआ उस वानर की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी उस दिव्य वानर ने एक ऐसा कौतुक किया जिसे देखकर साक्षात काल भी कांप उठे। उसने अपने आकार को और भी विशाल कर लिया। वह वानर उस विशाल हाथी से भी दोगुना ऊंचा दिखाई देने लगा। उसने आगे बढ़कर उस मतवाले हाथी के दोनों दांतों को अपने हाथों से पकड़ लिया और बिना किसी प्रयास के उस भारी भरकम हाथी को हवा में उठा दिया। वानर ने हाथी को जमीन पर पटकने के बजाय उसे धीरे से एक तरफ रख दिया, जिससे वह हाथी डर के मारे दुम दबाकर जंगल की ओर भाग खड़ा हुआ। अब मैदान में केवल जमींदार भैरव सिंह और उसके डरे हुए सिपाही बचे थे। वह दिव्य वानर अत्यंत क्रोध में भैरव सिंह की ओर बढ़ने लगा। उसके हर कदम से धरती हिल रही थी। इधर मंदिर की चौखट पर बैठे रामदास
और उसकी पत्नी जानकी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वे समझ चुके थे कि मंगलवार के इस पावन व्रत और उनकी निश्चल पुकार को सुनकर साक्षात उनके संकट मोचन बजरंगबली किसी न किसी रूप में उनकी लाज बचाने आ गए हैं। रामदास ने हाथ जोड़कर ऊंचे स्वर में रोते हुए कहा, प्रभु शांत हो जाइए, इस अज्ञानी जमींदार को क्षमा कर दीजिए, यह आपकी महिमा को नहीं जानता। भैरव सिंह ने जब देखा कि उसकी पूरी सेना पल भर में नष्ट हो गई और वह विशाल वानर काल बनकर उसके सामने खड़ा है, तो उसका सारा अहंकार पानी पानी हो गया। वह अपने घोड़े से उतरा और थर थर कांपते हुए सीधा रामदास के पैरों में गिर पड़ा। वह रोते हुए बोला, मूर्तिकार, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारे हनुमान की शक्ति को जान गया हूँ, मेरे प्राणों की रक्षा करो। भक्तों, जब क्रूर जमींदार भैरव सिंह मूर्तिकार रामदास के चरणों में गिरकर रोने लगा, तो उस अद्भुत और विशाल वानर का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। जो वानर अभी काल की तरह गरज रहा था, उसके चेहरे पर एक अलौकिक और सौम्य मुस्कान तैर गई। देखते ही देखते उस दिव्य वानर का विशाल रूप धीरे धीरे कम होने लगा और वह एक अत्यंत तेजस्वी सिंदूरी आभा वाले शांत स्वरूप में बदल गया। रामदास और उसकी पत्नी जानकी ने जब यह देखा तो वे समझ गए कि साक्षात बजरंगबली ने उनकी पुकार सुन ली है। दोनों ने मंदिर की चौखट से उठकर उस दिव्य स्वरूप के आगे साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। रामदास की आंखों से बहते आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह रूंधे हुए कंठ से बोला, धन्य हो प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। आपने इस तुच्छ सेवक की लाज रख ली। इस अज्ञानी जमींदार को भी क्षमा कर दे, क्योंकि आज आपकी लीला से इसका अहंकार सदा के लिए नष्ट हो गया है। तभी उस दिव्य वानर रूपी हनुमान जी ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उनके हाथ से एक दिव्य प्रकाश निकला, जिसने पूरे मंदिर परिसर को सराबोर कर दिया। वातावरण में एक ऐसी दिव्य सुगंध फैल गई, जिसे सूंघते ही घायल हुए सिपाही और डरे हुए हाथी सब सामान्य हो गए। सैनिकों का घाव पल भर में ठीक हो गया। हनुमान जी ने गंभीर और मधुर वाणी में कहा, हे रामदास, तुम्हारी निश्चल भक्ति और मंगलवार के इस अखंड व्रत के संकल्प ने मुझे कैलाश से यहाँ आने पर विवश कर दिया। जो भक्त अपनी सुख सुविधा को छोड़कर निस्वार्थ भाव से मेरे नाम का सिमरन करता है और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करता, उसकी रक्षा के लिए मुझे युगों युगों तक आना पड़ेगा। इसके बाद प्रभु ने कांपते हुए जमींदार भैरव सिंह की ओर देखा और कहा, भैरव सिंह, धन, सत्ता और बल का अहंकार क्षणभंगुर है। जिस शक्ति पर तुम्हें घमंड था, वह प्रकृति के एक झोंके के सामने भी टिक न सकी। आज यदि इस सच्चे भक्त ने तुम्हारे लिए क्षमा न मांगी होती, तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित था। जाओ, आज से अपने धन और शक्ति का उपयोग निर्बलों को सताने में नहीं, बल्कि उनकी सेवा और धर्म के मार्ग में करो। भैरव सिंह हाथ जोड़कर रोते हुए बोला,
हे संकट मोचन, मेरी आंखें खुल गई है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं न केवल इस मंदिर को छोड़ दूंगा, बल्कि अपनी सारी संपत्ति से यहाँ एक अत्यंत भव्य और सुंदर धाम बनाऊंगा, जहाँ चौबीसों घंटे आपकी सेवा होगी। भक्तों, हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए रामदास को आशीर्वाद दिया। रामदास, तुम्हारी यह कुटिया अब दुखों से दूर रहेगी। तुम्हारे हाथों में वो कला होगी कि जो भी तुम्हारी बनाई मूर्तियों के दर्शन करेगा, उसके कष्ट दूर हो जाएंगे। और जो भी स्त्री या पुरुष मंगलवार के दिन इस कथा का श्रवण करेगा और पूरी निष्ठा से व्रत रखेगा, उसके जीवन का हर मंगल अमंगल में नहीं, बल्कि परम कल्याण में बदल जाएगा। इतना कहकर वह दिव्य वानर अंतर्ध्यान हो गया और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। मेरे प्यारे हनुमान भक्तों, बजरंगबली के अंतर्ध्यान होने के बाद जमींदार भैरव सिंह का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपनी सारी संपत्ति वीरपुर के उस प्राचीन सिद्ध मंदिर के जीर्णोद्धार में लगा दी और वहां एक ऐसा भव्य और अलौकिक धाम बनवाया, जहां चौबीसों घंटे जय सिया राम के संकीर्तन गूंजने लगे। मूर्तिकार रामदास की कुटिया अब सुख और समृद्धि से भर गई और उसके हाथों से बनी मूर्तियां इतनी सजीव होती थी कि जो भी उनके दर्शन करता, उसके सारे संकट दूर हो जाते थे। भक्तों, मंगलवार का यह पावन व्रत कलयुग में हर अमंगल को मंगल में बदलने वाला महामंत्र है। जो भी भक्त पूरी निष्ठा से इस दिन उपवास रखता है, सुंदरकांड का पाठ करता है और हनुमान जी को चने गुड़ का भोग लगाता है, उसे जीवन में कभी भी भय, कर्ज, बीमारी या शत्रुओं का सामना नहीं करना पड़ता। यदि आपने भी यह व्रत रखा है, तो पूरे विश्वास के साथ संकट मोचन के चरणों में अपनी अर्जी लगाइए, क्योंकि बजरंगबली अपने भक्तों की लाज कभी गिरने नहीं देते। इस पावन कथा को पूरी शुद्धता और विस्तार के साथ आप तक पहुंचाई है, ताकि मारुति नंदन की यह दिव्य कृपा हर घर तक पहुंच सके। भक्तों, आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब और एक लाइक हमारी इस मेहनत को सफल बनाता है। जब आप हमारे इस छोटे से भक्ति परिवार से जुड़ते हैं, तो हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए ऐसी ही और भी पावन, दुर्लभ और नई कथाएं ढूंढकर लाते रहे। आपका साथ ही हमारे लिए बजरंगबली का आशीर्वाद है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि धर्म और संस्कृति की यह ज्योति कभी बुझने ना पाए, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस भक्तिमय सफ़र के साथी बने। कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय बजरंगबली और जय श्री राम लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं और इस वीडियो को अपने उन प्रियजनों के साथ साझा करें जिन्हें आप हमेशा संकटों से दूर और खुश देखना चाहते हैं। संकट मोचन हनुमान जी आप सभी की झोली खुशियों से भर दे और आपके जीवन के सारे कष्ट हर ले। अगले पावन अवसर पर फिर मिलेंगे एक नई गाथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी की जय। सियावर
रामचंद्र की जय। जय जय श्री राधे। धन्यवाद।